हेलो एवरीवन, माय नेम इज अभिषेक एंड यू आर वाचिंग एडुशेक इंडिया। सो आज के इस वीडियो में हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल्स को देखेंगे। जो आज का हमारा टॉपिक है वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल। इससे पहले जो अलजेब्रा का जो फर्स्ट चैप्टर था लीनियर इन इक्वेशन इन वन वेरिएबल, वो हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब बात करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल। सो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दीज टर्मिनोलॉजीज, यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसको कहते हैं और क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल क्या होता है। ठीक है, इन सारी चीजों को समझेंगे। सो ये जो वर्ड है क्वाड्रेटिक, ये एक्चुअली एक लैटिन वर्ड है क्वाड्रेटस। सो इस लैटिन वर्ड से बना हुआ है क्वाड्रेटिक, और क्वाड्रेटस का मतलब होता है स्क्वायर। क्वाड्रेटस का मतलब होता है स्क्वायर। ठीक है, सो क्वाड्रेटिक जो है वो क्वाड्रेटस से बना है, जिसका मतलब होता है स्क्वायर। और स्क्वायर इट मीन दैट कि एक ऐसा इक्वेशन जिसमें जो आपका वेरिएबल है उसका पावर जो है वो 2 का पावर हो या वो स्क्वायर फॉर्म में हो। ठीक है, सो उसको हम कहेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। का मतलब हमको पता ही है कि एक ऐसा एक्सप्रेशन जिसका LHS और RHS बराबर होता है। ठीक है, इसको कहते हैं हम इक्वेशन। और वेरिएबल वी हैव ऑलरेडी डिस्कस द वेरिएबल इन द लास्ट वीडियो कि वेरिएबल एक वो होता है जो कांस्टेंट नहीं होता है, और जिसको हम लोग लाइक एक्स वाई जेड, इंग्लिश अल्फाबेट एक्स वाई जेड ABC, यानी कि किसी भी नंबर से उसको रिप्रेजेंट कर लेते हैं। स्पेशली हम एक्स वाई जेड से उसको रिप्रेजेंट करते हैं, और इसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है। नेचुरल नंबर हो सकती है, होल नंबर हो सकती है, रियल नंबर हो सकती है, इंटीजर्स हो सकती है, तो कुछ भी हो सकती है, इसीलिए इनको वेरिएबल कहा जाता है। ठीक है, तो अब हमको समझ में आया, यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल का मतलब ये है कि क्वाड्रेटिक मतलब ऐसा इक्वेशन जिसमें एक वेरिएबल हो और उस वेरिएबल का स्क्वायर फॉर्म हो उस इक्वेशन में, यानी कि उसकी पावर 2 हो। ठीक है, तब हम उसको कहेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक स्टैंडर्ड या जनरल फॉर्म होता है, जिसको हम लोग क्लास 9th में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो जनरल फॉर्म या आप स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो क्या होता है? वो होता है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, एंड दिस इज द स्टैंडर्ड और यू कैन सी द जनरल फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब आप हम फिर से देखते हैं इसको, यानी कि ये आपका सिंगल वेरिएबल, इसमें सिर्फ x ही है, और इस यहाँ पे x की पावर 2 है। बिकॉज ऑफ दिस पावर स्क्वायर की वजह से हम इसको कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि यहाँ पे x की जो है वो 2 पावर है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ रहे हैं, उसके सोल्यूशन को पढ़ रहे हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सोल्यूशन की का यूज कहाँ कहाँ पे होता है? अगर हम अपने डेली लाइफ की यूज की बात करें तो चलिए हम देखते हैं कि अगर मान लीजिए आपसे कोई कह दे कि एक फील्ड है, एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, और उस फील्ड का जो एरिया है वो आपका 300 मीटर स्क्वायर है। ठीक है, और उन्होंने कह दिया कि इसकी जो विड्थ है वो x है, और जो इसकी लेंथ है इसकी विड्थ के ट्वाइस से भी एक अधिक है। ठीक है, तो हमारा विड्थ x हो गया और जो उसका लेंथ हो गया वो 2x+1 हो गया। ठीक है, अब अगर हम इसको सॉल्व करेंगे, हम अगर विड्थ की या लेंथ की वैल्यू निकालेंगे, उसके लिए हमको x की वैल्यू चाहिए होगी, और x की वैल्यू सॉल्व करेंगे तो हमको पता है कि जो एरिया ऑफ इस रेक्टेंगल का जो एरिया होगा वो क्या होगा? L इंटू बी। अब यहाँ पे L की वैल्यू क्या दे रखी है? 2x+1, और b की वैल्यू क्या दे रखी है? x, और जिसकी वैल्यू आ गई है 300 के बराबर। ठीक है, जब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमको मिलेगा 2x² प्लस x इज इक्वल टू 300, और फिर हम थोड़ा और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 यानी कि इस 300 को थोड़ा इधर इस साइड लाएंगे इक्वल टू को, तो 2x² प्लस x माइनस 300, एंड दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन दैट इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे ये बन गया आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो अगर हमको इसको सॉल्व करना है तो हमको ये जानना जरूरी है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन कैसे निकलता है, और जिसको हम लोग रूट भी कहते हैं, रूट्स या सॉल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो अब हमको ये पता चल गया कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हमारी डेली लाइफ में, जनरल लाइफ में भी यूज है, और इसीलिए हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की सॉल्व करने की जरूरत भी पड़ती है, क्योंकि अगर इस तरीके की प्रॉब्लम है तो हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, सो अब बात करते हैं हम हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सोल्यूशन की, और उसको हम लोग रूट्स भी कहते हैं। तो किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सोल्यूशन या रूट क्या होता है उसको समझते हैं। ठीक है, सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सोल्यूशन और रूट को समझने के लिए मैं एक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले रहा हूं,
और उसको थोड़ा सा समझते हैं, ठीक है, कि एक्चुअल में रूट या सोल्यूशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है। अगर मैं बात करूं रूट्स या सोल्यूशन की ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सो अगर मैं मान लूं कि हमारा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि यहाँ पे x का जो है स्क्वायर फॉर्म यहाँ पे दिया हुआ है, तो दैट इज व्हाई इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है, सो इसका रूट या सोल्यूशन क्या होगा। रूट या सोल्यूशन कहने का मतलब ये है कि हम x की वो वैल्यू, यानी कि x की जो वैल्यू है, यानी कि x की वो वैल्यू जो यहाँ पे हम रख दें, x की जगह पे रख दें, और वो हमारे इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे, यानी कि हमारा LHS जो है वो RHS के बराबर आ जाए, ठीक है। जिस कंडीशन में जिस वैल्यू पे x की जिस वैल्यू पे LHS और RHS बराबर आ जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर आ जाएगा, उसी वैल्यू को हम कहेंगे रूट या सोल्यूशन ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। और एक बात और है कि अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यानी कि x की पावर 2 वाला इक्वेशन है, तो इसके जो होंगे कम से कम लाइक 2 वैल्यूज, यानी कि दो जो वैल्यूज होंगी, दो आपके रूट्स या सोल्यूशन होंगे, ठीक है। कम से कम दो रूट्स या सोल्यूशन होंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी कि हर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो x वेरिएबल होता है उसके एक नहीं दो सोल्यूशन होते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है। तो मिनिमम लाइक दो सोल्यूशन तो होंगे आपके इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, ठीक है। अब बात करते हैं उस वैल्यू की जिस पे ये कंडीशन लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल हम प्रूफ करेंगे, तो उसके लिए ठीक है x की वैल्यू मानते हैं। तो सपोज कर लेते हैं कि हमारा x जो है लेट x इज इक्वल टू 1। अगर हम 1 मानते हैं तो हम यहाँ पे x की जगह पे अगर 1 पुट करते हैं तो हमको यहाँ पे वैल्यू मिलेगा 1 माइनस, यहाँ से 7 में 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 7 प्लस 12, जो कि हमारा यहाँ पे आएगा 13 माइनस 7, जो कि 6 के बराबर आएगा, एंड दैट इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। एंड इट मीन दैट कि ये RHS यानी कि जो हमारा LHS है जो आया है 6 और जो RHS है वो आपस में बराबर नहीं है। इट मीन दैट कि ये जो 1 होगा ये इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट या सोल्यूशन नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए सपोज करते हैं कि वैल्यू 2 ले लेते हैं, और उस समय हम x की वैल्यू x इज इक्वल टू 2 ले लेते हैं, फिर हम निकालते हैं कि क्या ये 2 इस इक्वेशन का रूट या सोल्यूशन होगा। तो x की जगह पे 2 को पुट करते हैं, तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो आएगी 4 माइनस आपका 4 स्क्वायर, सॉरी 4 माइनस 14 प्लस 12, ओके। क्योंकि 4 2 का स्क्वायर यहाँ पे 4 हो जाएगा, 7 में 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 14 एंड प्लस 12। अब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो 16 माइनस 14 आएगा, एंड दैट इज व्हाट 2। सो यहाँ से भी हमको ये पता चल रहा है कि हमारा जो LHS है वो RHS के बराबर नहीं आ रहा है, तो ये भी हमारा रूट या सोल्यूशन नहीं होगा। तो ठीक है, एक और वैल्यू पुट करते हैं, x की वैल्यू 3 पुट करके देखते हैं, ठीक है। सो अगर x की वैल्यू हम 3 पुट करके देखेंगे, लेट x इज इक्वल टू 3, यानी कि अगर x इज इक्वल टू 3 सपोज कर लें, तो यहाँ से हमको x की 3 वैल्यू पुट करेंगे, तो यहाँ से आएगा 3 3 जा 9 माइनस 21, 7 3 जा 21 प्लस 12 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो हम यहाँ से देखेंगे 9 और 12 21 हो जाएगा, और 21 माइनस 21 इज इक्वल टू आपका लाइक 21 माइनस 22, यहाँ से 0 हटा देंगे क्योंकि हम इक्वेशन को वो करें, 22 माइनस 21 माइनस 21 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा यहाँ पे, एंड दैट इज इक्वल टू RHS। ये राइट हैंड साइड के बराबर आ गया। अब ये राइट हैंड साइड के बराबर आ गया, इट मीन दैट द वैल्यू दिस वैल्यू यानी कि x इज इक्वल टू 3 जो होगा इसका एक रूट तो हो गया, एक रूट हो गया, यानी कि दिस इज द रूट एंड सोल्यूशन ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ऐसे ही अगर हम वैल्यू और भी वैल्यू पुट करेंगे तो हमको एक और रूट मिलेगा, ठीक है ना। तो अगर हमको क्वेश्चन में ये दे दिया हो, पहले ही दे दिया हो कि रूट आपका ये है किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, तो हमको वहां से हम आपका ये प्रूफ कर सकते हैं कि वो जो वैल्यू दे रखा है वो वास्तव में रूट है या नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अच्छा, फिर बात ये आती है कि क्या हमको हमेशा इसके सोल्यूशन या रूट्स को निकालने के लिए ऐसे ही वैल्यू को पुट करना पड़ेगा? तो नहीं, उसके लिए दो मेथड है, ठीक है। एक आपका फैक्टराइजेशन मेथड है और दूसरा है फॉर्मूला, ठीक है। सो सोल्यूशन और रूट्स को निकालने के लिए हमारे पास दो मेथड है, ठीक है ना। एक मेथड है आपका फैक्टराइजेशन, ठीक है। दूसरा मेथड है आपका फॉर्मूला, ठीक है।
सो अब हम देखेंगे फैक्टराइजेशन या फॉर्मूला, दोनों मेथड को देखेंगे। तो पहले तो हम लोग फैक्टर वाला मेथड देख लेते हैं कि फैक्टराइजेशन क्या होता है, ठीक है, और उसके बाद देखेंगे कि फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। फैक्टराइजेशन या फॉर्मूला की बात करेंगे, ठीक है। तो फैक्टराइजेशन वाले मेथड को देखते हैं, ओके। सो फैक्टराइजेशन या फॉर्मूले की बात करते हैं। तो ठीक है, हम एक कोई क्वेश्चन लेते हैं कि वही सेम क्वेश्चन ले लेते हैं कि अगर हमको निकालना है आपका एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 इज इक्वल टू 0, और हमको इसका रूट या सोल्यूशन निकालना है, तो हम इस इक्वेशन का फैक्टराइजेशन करके x की वैल्यू निकाल सकते हैं या रूट या सोल्यूशन निकाल सकते हैं, ठीक है। सो फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं, हमको पता है कि हमको कोई ऐसे दो नंबर का जो सम हो, ऐसे दो नंबर लेना है जिसका सम जो है वो 7 हो और जिसका प्रोडक्ट वो आपका 12 हो, ठीक है। तो ऐसे दो नंबर हमको मिल जाएंगे 4 एंड 3, ठीक है, जिसका सम 7 होगा और जिसका प्रोडक्ट 12 होगा, ठीक है। तो अब इस तरीके से हम वैल्यू पुट करेंगे, यानी कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। हमको हमारा यहाँ से 12 का ये आपके लाइक दो वैल्यू ऐसे मिल गया 3 एंड 4, जिससे हम जिसका सम 7 है और जिसका प्रोडक्ट 12 है। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, इसका फैक्टराइजेशन करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस सॉरी माइनस 4x एंड माइनस 3x प्लस 12, ठीक है। तो यहां से हमको मिल गया इज इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, यहां से x कॉमन लेंगे, अगर x को कॉमन लेंगे तो हमको यहाँ पे मिलेगा x माइनस 4, और यहाँ से माइनस 3 कॉमन लेंगे तो हमको यहाँ से फिर मिल जाएगा x माइनस 4, ठीक है। इन दोनों में से, इन दोनों टर्म में से हमने x को कॉमन ले लिया और इन दोनों टर्म में से माइनस 3 को कॉमन ले लिया। अब यहाँ पे आ गया 0, ठीक है। फिर जब हम इसको थोड़ा फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमको यहाँ से मिल जाएगा x माइनस 3 और x माइनस 4, हमको दो हमारे फैक्टर मिल गए। अब यहाँ से हम अगर x की वैल्यू निकालें तो हमारी दो x की वैल्यू आएगी, एक 3 आएगी और एक 4 आएगी। सो हम लोगों ने जब इस इक्वेशन को, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को इससे पहले सॉल्व कर रहे थे, तो जब हम लोग 3 वैल्यू पुट किया था तो LHS RHS के बराबर आ गया था, इसका मतलब 3 उसका रूट या सोल्यूशन हो गया था। और मैंने ये भी बताया था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स या सोल्यूशन होते हैं, तो पहला वाला 3 था तो दूसरा वाला 4 हो गया, ठीक है। ये तो हो गया फैक्टराइजेशन मेथड, यानी कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हम फैक्टराइजेशन करके विद द सेम like a method we can solve the quadratic equation. But there are some quadratic equation जहां पे हम फैक्टराइजेशन इतना सिंपल तरीके से नहीं कर सकते, और वहां पे हमको रिक्वायरमेंट होती है फॉर्मूला की। सो फॉर्मूला जानने से पहले हम लोग फॉर्मूला को थोड़ा प्रूफ करते हैं, ठीक है ना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्मूला को डिराइव करने के लिए जो हमारा ये स्टैंडर्ड फॉर्म होता है आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, अब हम क्या करेंगे, हम इस x की वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि हमको इस फॉर्मूले से हमको कहीं ना कहीं सोल्यूशन ही निकालना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, इस x की ही वैल्यू निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे, तो ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो इसका कोफिशिएंट a है, ठीक है, इसको यहाँ से हटाएंगे और ये जो कांस्टेंट c है इसको भी दूसरे साइड में करेंगे। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स इज इक्वल टू माइनस सी कर लेते हैं। फिर उसके बाद से यहाँ से a को हटाते हैं, यानी कि बोथ साइड में a से डिवाइड कर देते हैं। जब हम बोथ साइड में a से डिवाइड कर देंगे, यानी कि यहाँ पे बाई ए कर दें, यानी कि डिवाइडेड बाई ए, डिवाइडेड बाई ए और ए डिवाइडेड बाई ए, ठीक है। यहाँ से ए और ए कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमको मिल जाएगा एक्स प्लस बी अपॉन ए एक्स इज इक्वल टू माइनस सी अपॉन ए। हमको ये वैल्यू मिल गई, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसको हम अगर हम इसको एक्स की अगर हमको वैल्यू निकालनी है और यहाँ पे स्क्वायर है, तो हम अगर इसको होल स्क्वायर के फॉर्मूले के फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं तो हमको एक्स प्लस ए यानी कि एक्स प्लस समथिंग का होल स्क्वायर की वैल्यू मिल जाएगी, और जिससे हमको सिंपल हो जाएगा, हमको लाइक इट विल बी वेरी इजी टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। तो कैसे इसको निकालेंगे, चलिए देखते हैं। लाइक अगर हम होल स्क्वायर का फॉर्मूला देखें, अगर एक्स प्लस ए के होल स्क्वायर का फॉर्मूला देखें तो ये क्या आएगा, ये आएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस 2ax प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। हम क्या करेंगे, इस वाले लेफ्ट हैंड साइड को इस फॉर्म में कन्वर्ट करके x प्लस जो भी टर्म आएगा उसमें, यानी कि उसके होल स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे, और उससे हमारा जो वैल्यू होगा वो x का वैल्यू निकालना इजी हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, अब देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यानी कि x प्लस ए का होल स्क्वायर कर ले, वहां पे एक्स स्क्वायर तो है, तो यहाँ भी एक्स स्क्वायर है, लेकिन 2ax की जगह पे यहाँ पे लाइक यहाँ पे a का मतलब हो गया दूसरा वाला टर्म, ये b नहीं होगा, यहाँ पे a स्क्वायर होगा। सो ये जो 2a है, ये जो a है यानी कि ये वाला टर्म है, x तो हमको मिल गया, बस हमारा यहाँ पे लैग क्या हो रहा है, 2 हो रहा है। तो ठीक है, हम 2 को भी ला देंगे, ठीक है। और दूसरा यानी कि इसमें हमको a स्क्वायर भी चाहिए, यानी कि जो
बी ए वाला जो सेकंड वाला टर्म है बी अपॉन ए बी चाहिए होगा और उसका स्क्वायर चाहिए होगा। तो ठीक है, तो हम क्या करते हैं, अगर इसका कहने का मतलब है यहाँ पे टू नहीं है, टू नहीं है का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं इसके डिनोमिनेटर में जो b की वैल्यू है इसके डिनोमिनेटर में 2 है, जिसकी वजह से ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाता है। तो अगर आप ध्यान से देखें तो अगर मैं इसमें लाइक एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए एक्स और इसमें मैं बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर इधर प्लस कर दूं तो हम इसको सेम क्वांटिटी को माइनस सी अपॉन ए, ठीक है, और प्लस बी अपॉन 2a के होल स्क्वायर को इधर भी ऐड कर दे, दोनों साइड में ऐड कर दे, तो अब हमको मिल जाएगा हमारा ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर का फॉर्म मिल जाएगा हमको। क्योंकि यहाँ पे 2 इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पे 2 है और ये 2 और ये वाला 2 जो 2ab आता है उससे कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। तो हमको मिल क्या गया, हमको यहाँ से मिलेगा आपका x प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर, ठीक है ना। और जो कि हमको चाहिए, एंड दिस विल मेक इजी टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम हियर। फिर हमको यहाँ पे जो वैल्यू मिल रहा है वो मिल रहा है माइनस सी अपॉन ए प्लस बी स्क्वायर 4a स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से वैल्यू मिल गई, हम क्या करते हैं यहाँ पे लेते हैं एलसीएम और इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। जब हम इसको एलसीएम लेंगे तो हमको यहाँ पे 4a स्क्वायर है, तो यहाँ से हमको 4a का एलसीएम मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा 4a स्क्वायर ले लेते हैं, एलसीएम मिल जाएगा 4a स्क्वायर। क्योंकि यहाँ पे a ऑलरेडी है तो a कैंसिल आउट हो जाएगा, हमको 4a से यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो हमको मिलेगा माइनस सी, जिसमें हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे 4ac, हमारी वैल्यू यहाँ से आ जाएगी, और प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे हम देख ही रहे हैं एक्स प्लस बी अपॉन 2a, यहाँ पे स्क्वायर फॉर्म है, होल स्क्वायर फॉर्म है। तो ये जो होल स्क्वायर फॉर्म है यानी कि पहले इस स्क्वायर को हटाते हैं और इधर स्क्वायर रूट ले जाते हैं, तो हमारी जो वैल्यू मिलेगी यहाँ से x प्लस बी अपॉन 2a इज इक्वल टू अंडर रूट, इसको क्या करते हैं प्लस, लाइक यहाँ पे बी स्क्वायर, ठीक है, माइनस इसको कर सकते हैं 4ac अपॉन 4a स्क्वायर, ठीक है। अब अगर हम इसको स्क्वायर रूट को थोड़ा सा और सॉल्व करें यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे 4a स्क्वायर है जो कि स्क्वायर रूट के बाहर आ जाएगा, तो हमारी जो वैल्यू आ जाएगी। अच्छा, एक बात और समझाते हैं आपको, अगर कोई क्वांटिटी आपकी अंडर रूट में है, यानी कि अगर मान लीजिए अंडर रूट x ही है, तो हमारा जो सोल्यूशन आएगा, जो भी सोल्यूशन आए मान लीजिए x का, वो पॉजिटिव और निगेटिव दोनों आएगा। कैसे आएगा, मान लेते हैं यहाँ पे अंडर रूट 49 है, अंडर रूट 49 है। अब इस अंडर रूट 49 का कहने का मतलब है कि हमको इसका लाइक ऐसे दो ऐसे फैक्टर लेने हैं, ऐसा नंबर लेना है जिसको 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 49 आ जाएगा, ठीक है। तो 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो हम अगर 7 से 2 टाइम मल्टीप्लाई कर देंगे तब भी हमको 49 मिल जाएगा, और अगर हम -7 मल्टीप्लाई बाय -7 करेंगे तब भी हमको वैल्यू 49 मिलेगी। इससे अगर हम -7 अंडर रूट -7 कर दें तो यहाँ से जो हमारी वैल्यू आएगी वो एक्चुअल में आएगी -7 और यहाँ से आएगी 7, तो हमारी जो वैल्यू आती है वो प्लस और माइनस दोनों आती है। तो जब हम इस स्क्वायर रूट को सॉल्व करेंगे, जब हम इस स्क्वायर रूट को हटाएंगे तो हमारी जो वैल्यू आएगी वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों आएगी। इस कंडीशन में हमारी जो वैल्यू x प्लस बी अपॉन 2a और इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ठीक है। अब हम इस क्वांटिटी को इधर ले रहे हैं, तो हमारा जो है फॉर्मूला डिराइव हो चुका है, और वो फॉर्मूला है x की वैल्यू जो आएगी वो a है, तो इसको थोड़ा सा इरेज कर देते हैं, ठीक है। ये जो वैल्यू आएगी वो आएगी x इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन 2a प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, ओके, माइनस 4ac अपॉन 2a। यहाँ पे 2a दोनों में एलसीएम हो जाएगा, तो x की जो वैल्यू आएगी, यानी कि हम जो यहाँ पे x का जो फॉर्मूला आएगा जिससे हम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट या सोल्यूशन पता कर सकते हैं, वो आएगा माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac upon 2a. Now this is our formula that to get the solution, to get the root of a quadratic equation. So ये हमारा फॉर्मूला है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट को जानने का, या सोल्यूशन को या रूट को निकालने का, ठीक है। सो अब इस सोल्यूशन और रूट को अगर हम लोगों ने समझ लिया है, तो अब हम लोग समझेंगे नेचर ऑफ द सोल्यूशन या नेचर ऑफ द
रूट, ठीक है, रूट या सोल्यूशन के नेचर को समझ। क्वेश्चन में जो ये वैल्यू है अंडर रूट की, इस पे डिपेंड करता है। सो जो ये अंडर रूट की जो वैल्यू है, ये है बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। इसी पे डिपेंड करेगा हमारा नेचर ऑफ रूट्स, कि हमारे रूट का नेचर क्या होगा, ठीक है ना। रूट कैसा कैसा होगा, कितने रूट हो सकते हैं, वो लाइक रियल होंगे या नहीं होंगे, इट इज टोटली डिपेंडेंट ऑन दिस वैल्यू बी स्क्वायर माइनस 4ac, और इसी को हम लोग बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है। डिस्क्रिमिनेंट को हम लोग डी से भी रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। सो जो डी की जो वैल्यू है, यानी कि डिस्क्रिमिनेंट को हम डी से डिनोट करते हैं, और ये जो डी है ये होता है आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब इस डी की वैल्यू से हम पता करेंगे कि हमारा नेचर ऑफ रूट कैसा होगा। चलिए मानते हैं कि अगर इस डी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, ठीक है। अगर इस डी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी, यानी कि इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी, ठीक है ना, तो हमको यहां से दो तरीके का सोल्यूशन मिलेगा, ठीक है। दो वैल्यूज मिल जाएंगी और दोनों डिफरेंट डिफरेंट मिलेंगे। चलिए देखते हैं कैसे मिलेंगे। जैसे मान लीजिए इसकी जो वैल्यू है, ठीक है ना, यानी कि यहां से हम अगर देखेंगे तो यहाँ पे हमको लाइक एक्स की जो वैल्यू आएगी, एक वैल्यू आएगी आपकी माइनस बी प्लस अंडर रूट डी अपॉन 2a, और दूसरी जो वैल्यू आएगी लाइक माइनस बी माइनस अंडर रूट डी, ठीक है, अपॉन 2a। सो यहां से दो वैल्यू आई हमारी जब d इज ग्रेटर देन 0 है। इट मीन दैट कि अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी या बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी, उस कंडीशन में हमारे दो सोल्यूशन आएंगे, दो रियल सोल्यूशन आएंगे और दोनों डिफरेंट होंगे, ठीक है ना। फिर अगर मान लीजिए d की वैल्यू 0 के बराबर हो जाए, अगर डी की वैल्यू 0 के बराबर हो जाएगा, यानी कि ये जो हमारे इस फॉर्मूला में ये जो टोटल एक्सप्रेशन है ये 0 हो जाएगा। यहां से भी हमको दो वैल्यू मिलेगी, ठीक है ना, यहां से भी दो वैल्यू मिलेगी आपका माइनस बी अपॉन 2a और माइनस बी अपॉन 2a। क्यों मिलेगी, क्योंकि और ये दोनों वैल्यू है ये कहीं ना कहीं बराबर, यानी कि ये दोनों वैल्यू बराबर मिलेगी। इट मीन दैट कि अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, so there should be two real and different solution. If there is d is equal to 0, it means that there is two real and equal solution. And if d की जो वैल्यू है वो लेस देन 0 है, इसका मतलब है कि अगर ये जो रूट की वैल्यू है ये अगर लेस देन 0 हो जाएगी, यानी कि माइनस में चली जाएगी, सो जो माइनस में चली जाएगी तो देयर इज नथिंग लाइक अ मेथड दैट कैन डिटरमाइन, यानी कि जो रूट की जो वैल्यू आएगी वो आपकी रियल नहीं आएगी, यानी कि देयर इज नो रियल नंबर दैट कैन गिव यू द स्क्वायर रूट ऑफ द नेगेटिव इंटीजर्स। ओके, सो इस कंडीशन में हमारी जो वैल्यू होगी देयर शुड बी नो वैल्यू, नो रूट्स, ठीक है, यहाँ पे कोई भी रूट नहीं आएगा। समझ में आ रहा है? सो दिस इज द नेचर ऑफ द रूट, कि अगर ये हमारा जो डिस्क्रिमिनेंट है अगर ये ग्रेटर देन 0 हो जाएगा तो हमको टू रियल एंड डिफरेंट रूट्स मिलेंगे। अगर ये इक्वल टू 0 हो जाएगा तो टू इक्वल रूट्स मिलेंगे, और अगर ये लेस देन 0 हो जाएगा तो देयर शुड बी नो रियल रूट्स एट ऑल, यहाँ पे कोई भी रियल रूट नहीं मिलेगा, ठीक है। So this was all the concept of this chapter. Okay, so we have discussed like what is the quadratic equation, and like we can solve the quadratic equation in a two-way like factor method and formula method. हम लोगों ने फॉर्मूले का डिस्क्रिप्शन देखा कि कैसे उसको डिराइव कर सकते हैं उस फॉर्मूले को, वो सारी चीजें देखी, और फिर हमने नेचर ऑफ रूट्स को देखा, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो रूट होता है उसका नेचर को देखा। सो दिस इज ऑल फॉर दिस वीडियो। आज की वीडियो में इतना ही, और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज लाइक करिए इस वीडियो को, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, and thank you all for watching this video.